गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक अलग टॉपिक पे बात करते हैं जो भारतीय न्याय संहिता बिल है 2023, जो अभी पार्लियामेंट से पास नहीं हुई है। उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है। जब ये पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तब अधिनियम बनेगा या कानून का रूप ले लेगा। माना ये जा रहा है कि यह बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट से। इसी बिल में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं जो पुराने भारतीय दंड संहिता में नहीं थे। उनके स्थान पे कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं और बाकी ज़्यादातर प्रावधान जो पुराने दंड संहिता में थे उन्हीं को भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल में समाहित किया गया है। इसी में सर्वाधिक एक विवादास्पद विषय बनते जा रहा है कि क्या न्यायाधीशों को भी अब जेल हो सकती है, जो पहले पुरानी दंड संहिता में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं कि ये प्रावधान दिया कहाँ है, जो विवाद का इस वक्त विषय बना हुआ है, क्योंकि कंसर्न जुडिशरी से रिलेटेड ये मामला है। तो हम लोग पॉलिटिकली नहीं, इस अधिनियम में क्या दिया है और किस तरह से एक लॉ के स्टूडेंट इस अधिनियम को समझते हैं, उस विषय पे हम लोग बात करते हैं। तो हमारे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्क्रीन पे भारतीय न्याय संहिता का PDF है। इसमें चैप्टर 14 जो रोमन लिपि में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस चैप्टर का हेडिंग है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। ये पब्लिक जस्टिस और फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड चैप्टर है। इसी में इस प्रोविज़न के सीधे सीधे हम लोग जो बिल का मसौदा है उसके 255 नंबर वाले प्रावधान पे आते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है जो विवाद का कारण बन रहा है। इसी को हम लोग पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये सेक्शन खुल गया 255, जिस पे विवाद जैसा विषय बन रहा है। जो ग्रीन कलर से किया हुआ है हाईलाइट, वही सेक्शन है, सेक्शन 255। ये इसको एक बार पढ़ते हैं, इसके बाद समझते हैं। हूएवर यानी जो कोई भी, विंग अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की डिफिनेशन पुराने दंड संहिता के सेक्शन 21 में दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे इसका प्रावधान 228 में दिया हुआ है डिफिनेशन क्लॉज में, वहाँ 221 में दिया हुआ था। तो पब्लिक सर्वेंट लगभग में वही, कुछ नया है और मॉडिफाइड है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इस सेक्शन को। हूएवर विंग अ पब्लिक सर्वेंट करप्टली और maliciously makes or pronounce in any stage of a judicial proceeding any report, order, verdict or decision which he, यही मेन है, विच ही इंटेंशन इसको कह सकते हैं, मेन सीरिया, ही नो टू बी कंट्ररी टू लॉ। यदि वह जानते हुए कोई रिपोर्ट बना रहा है, ऑर्डर दे रहा है, वर्डिक्ट दे रहा है, डिसीजन दे रहा है, वर्डिक्ट को ही जजमेंट भी कहते हैं, और किस वजह से दे रहा है, तो वो करप्टली या मलेशियसली ऐसा कर रहा है जानते हुए, तो वो क्या होगा, ही शैल बी पनिश्ड, वो होगा ही with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। यानी जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है या फिर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग को कर रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग भी डिवाइन है। अब वर्ड बाय वर्ड हम लोग चलते हैं। पब्लिक सर्वेंट की डिफिनेशन मैंने बता दिया कि नए भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बन के आएगा उसके 228 में दिया है। और ध्यान रहे कि ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, स्टैंडिंग कमेटी इसको एग्जामिन करेगी। हो सकता है किसी प्रोविज़न को रिपील इस मसौदे से हटाना पड़े, तो ये ऊपर नीचे भी हो जाएगा। जब तक पूरा अधिनियम नहीं बनता तब तक ये एक मसौदा जैसा है, कच्चा कह सकते हैं कि कच्चा चिट्ठा जैसा है, जिसमें अभी संशोधन अमेंडमेंट कुछ भी हो सकता है। तो पब्लिक सर्वेंट 228 डिफिनेशन में दिया है। करप्टली का ये मीनिंग होता है कि अनलॉफुल, डिजॉनेस्ट, गिल्टी ऑफ डिजॉनेस्टी। ये डिक्शनरी मीनिंग है करप्टली का। करप्शन एक्ट में इसके बारे में
प्रावधान हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मलेसली इसमें होता है ईविल इंटेंशन के साथ, जैसे इसमें देखेंगे मलेसियसली का मतलब ईविल इंटेंशन और मोटिव के साथ कोई कार्य कर रहा है। या प्रोनाउंसेस इन एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग भी डिफाइन है, वो डिफाइन है भारतीय नागरिक सुरक्षा जो न्यू सीआरपीसी को नाम दिया गया है उसमें जुडिशियली प्रोसीडिंग है नागरिक सुरक्षा वाले में। तो नागरिक सुरक्षा वाले में जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब किस में डिफाइन है, 2K में है, डिफिनेशन क्लास 2K में जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइन है, जिसमें जज भी आ जाते हैं। एनी रिपोर्ट, ऑर्डर, वर्डिक्ट या डिसीजन विच ही नो टू बी कंट्ररी टू लॉ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें क्या है कि जो कोई भी, एक बात को ऐसे समझिए कि जो कोई भी जज है या पब्लिक सर्वेंट है वो करप्टली यानी पैसा लेके कर रहा है या किसी इविल इंटेंशन से कर रहा है, ये दोनों का व्यापक मीनिंग होगा। कोई कार्य कर रहा है तो वो पनिश्ड होगा। इसमें विवादित विषय क्या है कि विवाद इसमें क्यों होना चाहिए, जो नहीं लेकर करेंगे तो वो नहीं पनिश्ड होंगे। ये तो सिंपल सा एक प्रोविज़न है और बहुत अच्छा प्रोविज़न है। इसमें देखिए इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर है। अब इस चीज़ को समझिए कि कैसे क्या होगा। तो जो भी ऐसा पाता है कि कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट जज करप्ट है तो वो क्या करेगा, कहाँ कंप्लेन करेगा, तो इसी के प्रोविज़न से हम लोग चलते हैं। ये ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसका मतलब यह है कि पुलिस बिना वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करेगी, उस जज को, उस पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट नहीं करेगी। ऑफेंस वेलेबल है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसकी सुनवाई करेगा। इसमें इंफॉर्मेशन कैसे दिया जाएगा, तो इस मसौदे का यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा जो बिल है उसके प्रावधान का 174 सेक्शन 174 बता रहा है कि इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केस पुलिस इन हिज इंफॉर्मेशन जो होगा नॉन कॉग्निजेबल केस का, यद्यपि यह अपराध 7 वर्षों के सज़ा का है लेकिन ये कॉग्निजेबल नहीं है, ये नॉन कॉग्निजेबल है। तो उसमें पुलिस को दिया जाएगा सूचना। पुलिस अपनी डायरी में या स्टेट गवर्नमेंट जैसा व्यवस्था बनाएगा उसमें नोट कर लेगा और जो मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार है उनके पास जाएगा, ऑर्डर लेगा इन्वेस्टिगेशन वगैरह अरेस्ट प्रोसीडिंग आगे करने के लिए। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, न्यायिक प्रक्रिया होगी उस व्यक्ति पे मुकदमा चलाने के लिए। इसमें हमें नहीं लगता कि कोई विवाद है, जो कोई भी ऐसा अपराध करेगा उसे लायबल होना चाहिए। करप्शन एक्ट में भी ऐसे प्रावधान है कि मुकदमे किसी पे चलाए जा सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग इन एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग बात लिखा हुआ है, यानी किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जज साहब यदि इन दोनों को करप्टली और मालिशियसली कार्य कर रहे हैं तो वो इस अधिनियम भारतीय न्याय संहिता की धारा 255 के हिसाब से 7 वर्षों की सज़ा की हकदार होंगे और फाइन के या दोनों के। तो इसमें कहीं कोई विवाद नहीं होना चाहिए और स्पष्ट प्रोविज़न है। जुडिशियली इन्वॉल्व है ही इसमें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी जैसे सारे व्यक्तियों पे करती है, राजनेताओं पे करती है। कोई विवाद नहीं है। इसे व्यापक विवाद बनाया जा रहा है कि यह प्रावधान न्यायाधीशों पे और जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी पे खतरा या प्रभाव डालेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि ये किसी भी तरह से जुडिशियल प्रोसीडिंग को प्रभावित नहीं कर रही है, परंतु हाँ, जो व्यक्ति गलत तरीके से ऑर्डर, रिपोर्ट बनाते हैं, वर्डिक्ट देते हैं, डिसीजन देते हैं और ये करप्टली और मालिशियसली वाला एंगल उसमें दिखता है तो उन्हें लायबल होना ही चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा प्रावधान अभी कहीं पे नहीं दिया हुआ था। जो पुरानी इंडियन पिनल कोड थी उसके धारा 255 में क्या दिया हुआ था इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो वो 255 गवर्नमेंट के स्टैम्प के काउंटर फिटिंग से रिलेटेड था। जो अगले से चैप्टर या पीछे इसमें दिया हुआ है कि काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन, उसमें 255 में गवर्नमेंट स्टैम्प के काउंटर फिटिंग की बात की गई थी।
परंतु अब यह पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड अपराधों को डील करने वाला चैप्टर है, तो इसमें इस तरह की प्रावधान दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।